तो मैं नीतीश कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज इसी तरह का कुछ भाषण पटना के गांधी मैदान में हो रहा होगा, लाइव चल रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आज है बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। जी हाँ दोस्तों, आज है बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन इससे हमेशा आते हैं, करंट में भी पूछ दिए जाते हैं। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज दोस्तों, जो ये इलेक्शन चुनाव हुआ, ये चुनाव इतिहास रचने का काम किया गया है, क्योंकि इस बार बहुत ही कड़ा टक्कर था। दोनों पार्टियां थी, इधर महागठबंधन ले लीजिए और इधर एनडीए ले लीजिए। तो बिहार में बहुमत लाने के लिए, कम से कम आपको सरकार बनाने के लिए 122 सीट लाना पड़ता है दोस्तों। 243 का था, 122-27 सीट लाना आपको एकदम जरूरी है दोस्तों। तो आज इस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है। हम लोग कोई पॉलिटिक्स करने यहाँ पर नहीं आए हैं। तो इधर महागठबंधन में दोस्तों आरजेडी कांग्रेस और कई पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाई थी, महागठबंधन। और इधर एनडीए में जेडीयू और लोजपा, बीजेपी, हम जो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा है, और एक और था आरएलएम था, और बाकी अदर का छोड़िए। तो इतना पार्टी मिलकर एनडीए बना। उधर आरजेडी, कांग्रेस और कोई पार्टी होगा दोस्तों, हमको याद नहीं आ रहा है। तो इन सब मिलके महागठबंधन बनाया था दोस्तों। और एक पार्टी जनसुराज भी थी, लेकिन वो 0 पर आउट हो गई। जी हाँ दोस्तों, एक वीआईपी थी महागठबंधन में, मुकेश सहनी का पार्टी। तो इन सबों ने सब इलेक्शन हुआ। इलेक्शन कितना चरण में हुआ, कितना मतलब मतदान हुआ, सारा कुछ आपको जानकारी जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये सभी पूछ सकते हैं। तो बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर। तो बीजेपी ने टोटल सीट, जो दोस्तों सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बीजेपी बनकर आई, और यहाँ पर 89 सीट दोस्तों बीजेपी ने लाया। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी दोस्तों जेडीयू। मात्र इससे चार विधायक, इससे 4 सीट कम लाए दोस्तों। और आपको हम थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि चुनाव होता कैसे। हम भी कभी नहीं समझते थे, अब क्लियर भाषा में समझा देते हैं कि चुनाव देखिए, एक बिहार है, बिहार में टोटल 38 जिला है। लेकिन हम सोचते थे कि बिहार में 38 जिला है तो 38 को विधायक नहीं रहेगा, लेकिन नहीं। एक जिला में, जैसे कि एक जिला है, कोई जिला छोटा है, जैसे सबसे छोटा जिला शिवहर है, वहां पर 2 विधानसभा या 1 विधानसभा है। लेकिन कोई बड़ा जिला है, मान लीजिए पटना जिला है, तो पूरा पटना को कोई एक विधायक चला सकता नहीं ना। तो वो मतलब विधायक जो है ना, आबादी के अनुसार सेट कर दिया जाता है कि इतना क्षेत्र पर इतना। जैसे जम्मू है, जम्मू एक अलग विधानसभा है, उसी में चकाय पड़ता, चका अलग विधानसभा हो जाता है, 2 झाझा 3 विधानसभा हो जाता है। शेखपुरा मानिए, शेखपुरा एक खुद विधानसभा है और एक बरबीघा होता है। हम लोग का 169 विधानसभा है और बरबीघा 170 विधानसभा है। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद 38 जिला मिलाकर टोटल 243 गो विधानसभा बनता है, ठीक। और 243 गो सीट पर जितना भी जो यहाँ का पार्टी है बिहार में, सब अपना अपना विधायक उतारता है। अगर जिसका जितना विधायक जीतता है, उसका वो सबसे बड़ा दल बन के आता है। जैसे कि बीजेपी का 243 में मात्र 89 सीट जीता है, समझिए तो बहुत कम है। और उसी तरह जेडीयू 243 में 85 को जीता है, सोचिए। बाकी आरजेडी 25 को जीता है, एलजेपी 19 को जीता है, आईएनसी मतलब हो गया कांग्रेस 6 को जीता है, ओनली। सोचिए, ये भारत का विपक्ष है दोस्तों, सबसे बड़ा विपक्ष है भारत का। और हम देखिए 5 सीट लाया है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, जीतन राम मांझी का पार्टी है। आरएलएम ये आरएलएम हो गया, उपेंद्र कुशवाहा का पार्टी दोस्तों, ये 4 सीट लाए। बाकी एआईएम जो अवैसी असुद्दीन ओवैसी का जो है सीट, उस यही सब में आ गया। और जनसुराज जी दोस्तों, वो 0 पर आउट हो गया, वीआईपी 0 पर आउट हो गया। तो हम समझते हैं कि उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं। तीसरा सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, चौथा एलजेपी, पांचवा कांग्रेस, और छठा हम हो गया, और 7वां आरएलएम। बाकी अदर में चल जाइए, कई लोगों ने नोटा भी दबाया होगा। तो कुल सीट की बात करते हैं, 243 सीट है। 243 सीट में 2 चरण में मतदान दोस्तों हुआ, एक 6 नवंबर को हुआ, एक 11 नवंबर को हुआ। और रिजल्ट दोस्तों देखिए, बिहार विधानसभा का रिजल्ट कितना जल्दी आ गया, क्योंकि सरकार बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा काम पेंडिंग हो जाता है, लोगों को भी दिक्कत होती है। उसके बाद कुल मतदाता दोस्तों इतना, इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ दोस्तों, 67.13 वोटिंग हुआ उसमें, जिसमें कि महिला का वोटिंग सबसे ज्यादा है। तो अगर सरकार की बात हम करते दोस्तों, नीतीश कुमार का सरकार अगर बना है तो इनका कमाल है। एक तो बिहार में शराब बंद है, और दूसरा 10,000 रुपया आया। उसके बाद फिर बिजली फ्री किया गया है, और भी अदर बहुत सारे लेबर कार्ड पर पैसा आया। लेकिन उन सब से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और पुरुष का मतदान देखिए दोस्तों, 62.98 है। तो इतना
टोटल मतदान हुआ, ये मतदान आपसे पूछ सकता है कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव में कुल कितने मतदान हुए, तो ऑप्शन में ये दे रहेगा। उसके बाद कुल सीट, ये तो हमेशा पूछता है कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं, 243 सीटें हैं। और ये सब इलेक्शन दोस्तों कराता कौन है, सबसे बड़ी बात है। तो इस इलेक्शन को कराता है ईसीआई, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जिसको बोल सकते हैं हम शॉर्टकट में। इलेक्शन कमीशन इस चुनाव को करवाता है, जो कि इसका स्थापना पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन का स्थापना कब हुआ, तो इसका आप बता सकते हैं 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पर देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का ही काम रहता है इलेक्शन करवाना, क्योंकि इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन पर जब आचार संहिता लगता है धारा 144, तो जितना भी पावर रहता है ना नेता मंत्री का, सबका पावर खत्म हो जाता है और पावर चल जाता है कहाँ, डीएमएसपी के पास, प्रशासन के पास पावर चल जाता है। तो यहाँ पर मुख्यालय दोस्तों दिल्ली हो गया। अब मुख्य चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष, जो उसको जो करवाता है उसका कोई मालिक रहेगा ना, जैसे कि आपका हमारा घर है तो हमारा घर का कोई मालिक होगा ना, मान लीजिए कहीं आप प्रॉपर्टी रह रहे हैं उसका कोई मालिक रहता है, उसी तरह चुनाव आयोग का मालिक हूं, मतलब ये हुए। इनका जिम्मेदारी था चुनाव आयोग का ज्ञानेश कुमार का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराना, क्योंकि इलेक्शन में कई जगह धांधलियां होती हैं, मारपीट होते हैं, बहुत तरह के विचार हो जाते हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, पूछेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इलेक्शन कमीशन 2025 जो बिहार में चुनाव करवाया था, तो ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। और पूछेगा कि ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमीशन के हेड थे, मुख्य थे, तो वो कितने नंबर पर थे, मतलब इनसे पहले भी तो कोई होंगे, तो ये 26वें नंबर पर थे। तो आज दोस्तों हम बात किए हैं बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के बारे में, क्योंकि आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री का शपथ माननीय नीतीश कुमार जी ले रहे हैं, और आप लोग लाइव अगर देख सकते हो। और हम सारा चीज बात करेंगे कि कितना मंत्रिमंडल किनको मिला, बीजेपी का कितना लोग मंत्री बना, जेडीयू का कितना लोग मंत्री बना, और आरजेडी अब क्या करेगी, लोजपा में क्या बनेगा, कांग्रेस सबसे मतलब निजी पार्टी रह गई है। तो इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, और इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। जय हिंद, जय भारत।